हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है कि आखिर पीरियड्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्यों होते हैं। देखो, पीरियड्स क्या होते हैं इसका जवाब सभी को पता है कि जो फीमेल होती हैं उनकी वजाइना से हर मंथ ब्लीडिंग होती है, जिसे क्या कहते हैं, हम पीरियड्स कहते हैं। बट आखिर ये होते क्यों हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो आज के हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर पीरियड्स क्यों होते हैं। तो इधर देखो, ये हमारा क्या है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आप सबको पता है कि जो फीमेल होती है उनके पास 2 ओवरी होती है। ओवरी का काम क्या होता है कि वो जो फीमेल की जो एग होता है उसको वो रिलीज करती है। जब भी कोई लड़की पैदा होती है ना, तो उसके पास बाय बर्थ उसकी ओवरी में बहुत सारे एग्स होते हैं, बट वो मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन जब वो लड़की क्या होती है, प्यूबर्टी के एज तक पहुंचती है, तो उस दौरान क्या होते हैं, एग मैच्योर होते रहते हैं और ओवरी से रिलीज होते रहते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर मंथ, जैसे मान लो ये जनवरी का मंथ है, तो इस ओवरी से एग रिलीज होगा, बट फेब के मंथ में ये ओवरी एग रिलीज नहीं करेगी। फेब के मंथ में क्या होगा, सेकेंड वाली जो हमारी ओवरी है वो एग रिलीज करेगी। तो ऐसे पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। तो देखो, होता क्या है कि मान लो कि इस ओवरी ने क्या किया, एग को रिलीज किया। एग आया फिलोपियन ट्यूब में, इसे हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, या फिर इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो एग आ गया फिलोपियन ट्यूब में, और मान लो उस दौरान क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। तो मान लो क्या होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उस दौरान जो स्पर्म आएगा वो आकर इस जो हमारा ये एग है, ठीक है, इससे आकर वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब आप समझ रहे हो ना कि एग जब मिलता है किससे, स्पर्म है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग हमारा क्या हो गया है, फर्टिलाइज्ड हो गया है, और अब ये क्या बन गया है, जाइगोट। उसके बाद ये जो एग आएगा वो आपको ये दिख रहा होगा ना, लाइनिंग, इसे हम कहते हैं यूटेरस की लाइनिंग, या फिर इसे हम कहते हैं एंडोमेटेरियम लाइनिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एग आता है, इम्प्लांट हो जाता है, यहाँ पे ये सेल डिवाइड होते रहते हैं, और फिर उसके बाद से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चा बनता है यहाँ पे। ठीक, लेकिन क्या होता है जब अगर आप मान लो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो, तो एग ओवरी से बाहर आएगा फिलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर वो वेट करेगा कि स्पर्म आएगा आएगा आएगा, बट स्पर्म तो बॉडी में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप रिलेशनशिप में तो हो ही नहीं। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ये एग है ना, ये नीचे आएगा। ठीक है, और ये जो लाइनिंग है, ये बताओ ये लाइनिंग क्यों है, ये लाइनिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो एंडोमेटेरियम है ना, ये इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, क्योंकि बच्चे को डेवलपमेंट होने के लिए वहाँ पे रिच न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए ये उसको सपोर्ट करता है। बट क्योंकि आपकी बॉडी में स्पर्म नहीं आया, क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो इस एंडोमेटेरियम का कोई काम तो नहीं है ना। एंडोमेटेरियम का मेन मकसद क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है, तो मेरे को नरिशमेंट प्रोवाइड करानी है, इसलिए वो हर महीने अपने आप को डेवलप करता रहता है। लेकिन जब बॉडी में स्पर्म ही नहीं आया, एग हमारा फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ, तो एंडोमेटेरियम का कोई काम नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, वो शेड हो जाता है। और जब एंडोमेटेरियम की वॉल शेड होती है अलोंग विथ एग, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स, और वो वजाइना के थ्रू बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। देखो लिखा हुआ है कि पीरियड्स होते क्यों हैं, क्योंकि हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। ओवरी क्या करती है, फीमेल हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं, दिस हार्मोन्स कॉज द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ये जो लाइनिंग बन रही है ना आपकी एंडोमेटेरियम की, ये किसके कारण बन रही है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स, उनके कारण। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, द बिल्टअप लाइनिंग इज रेडी फॉर फर्टिलाइज्ड एग। ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल रेडी होती है कि मेरे को यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग आएगा और यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फिर आगे कह रहा है, इफ देर इज नो फर्टिलाइज्ड एग, कि अगर कोई फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता है, द लाइनिंग ब्रेक्स डाउन, तो ये लाइनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि अब तो इसको कोई काम ही नहीं है ना, कोई बच्चा ही नहीं है, तो ये किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ब्लीड्स, और ब्लीड्स हो जाती है बाहर ब्लीडिंग के रूप में। ये जो एंडोमेटेरियम की वॉल है ये बाहर शेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसे हम कहते हैं पीरियड्स। फिर एक बात आपको नोट करने वाली ये है कि इट यूजुअली टेक्स अबाउट अ मंथ,
फॉर द लाइनिंग बिल्डअप। ये लाइनिंग बनने में जो समय लगता है वो औसतन 1 मंथ का लगता है, 1 मंथ का, जिसके कारण से जो पीरियड्स होते हैं वो हर महीने आते हैं। जो पीरियड्स का जो नॉर्मली टाइम होता है वो 23 डेज टू 35 डेज, इनके बीच में क्या होता है, पीरियड्स अगर आपको आते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।